विद्यार्थियों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट विषय भूगोल का मॉडल सेट नंबर 10th लेकर के आ चुके हैं, जिसको हमने कवर कराया है। महासागरीय जल एवं संचलन को आज हमने टारगेट किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो हमने चैप्टर बाय चैप्टर है सो सेट बाय सेट में कन्वर्ट करके जिस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है उसको हमने ऐसो करवाया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके या वीडियो में है सो जा करके आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो देर न करके इस बुक का आज हमारा है सो लगभग समझिए लास्ट शो है, एक दो वीडियो और है सो आपका अंतिम चैप्टर में बचा हुआ है। तो महासागरीय जल एवं जल संचलन चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हमने करवाने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है? जल योजन। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल भी आई है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितना होता है? तो 2000 से 2000 मीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आकृतियां महासागरों के अंतर्गत लघु उच्चावच नहीं पाया जाता है? तो महासागरीय जो गंभीर मैदान है ये लघु नहीं है सर, ये बड़ा आकृति में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम प्रति मात्रा में कितना व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ये भी ऐसो याद रखेगा। और सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक। ये तो विश्व का सबसे बड़ा वाला कई बार ऐसो पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त, जो कि पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है महासागरीय जल का औसत लवणता कितना होता है? 35 ग्राम है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है महासागरीय जल का सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। आप लोगों ने पिछला वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन भी हमने दिया था, उसका उत्तर भी, जैसे कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा औसतन घनत्व किस में पाया जाता है सबसे अधिक? तो नीफे, जो कि आपका निकल प्लस है सो फेरस में है सर जी। उसी प्रकार से औसत घनत्व भी मैंने पूछा था, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम है। आज का प्रश्न आप लोग को है सो कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और वो प्रश्न है कि उसके अलावा फिर हमने ये भी दिया था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिनराम, पता होना चाहिए, मेघालय यानी कि चेरापूंजी सर। आज का क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है और वो कौन से डेल्टा के लिए है सो जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सागरीय जल के ऊपर और नीचे गति को क्या कहते हैं? तो ज्वार भाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है पृथ्वी के कुल भूभाग पर स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है सर जी? तो 3% है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है पृथ्वी के कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत खारा जल है सर? 97% है। एक और क्वेश्चन है आज के लिए आप लोगों का कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत पर आपका है सो जल का भाग पाया जाता है और कितना प्रतिशत आप लोग का स्थल भाग पाया जाता है? ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? तो प्यूटोरो को याद रखिएगा। और हिंद महासागर का हम लोगों वाला में गर्त क्या है सर जी? तो सुंडा गर्त है, सो सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है महासागरीय जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सागरीय जल के भाग में, बाहर गलत है टाइपिंग में, भाग में घुले हुए पदार्थों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सैलिनिटी यानी कि लवणता कहा जाता है। सबसे कम लवणता वाला सागर कौन है सर? श्वेत सागर कहने का मतलब है अंटार्कटिका और जो आर्कटिक वाला भाग है सर जी। उसके बाद है सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो देखिए वान झील और मृत सागर, दोनों में से कोई भी आपका ऐसा ऑप्शन में आ सकता है, दोनों में से जो रहेगा सर जी उसको आप टिक लगा सकते हैं। बड़े ज्वार आने का मुख्य कारण क्या है सर? तो बड़े ज्वार आने का मुख्य कारण क्या होता है हमारा? सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी का एक दिशा में गुरुत्वाकर्षण का बल लगना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पृथ्वी का पर उपसौर की स्थिति किस माह में बनते हैं? 3 जनवरी को बनता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा। गल्फ स्ट्रीम बताया था आप लोग को, ट्रिक दिए थे कि गर्लफ्रेंड है सो सर कोई भी छोटी छोटी बात में है सो गर्मा जाती है, इसीलिए सो गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है? आपका गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो आपका हम्बोल्ट और लैब्राडोर के साथ साथ कनारी जो है आपका ठंडी जलधारा है। सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है, यह सो याद रखिएगा, समझे। उसके बाद आप लोगों का है सो एक और सीरीज हम लेकर के जल्द आने वाले हैं। आपका है सो लास्ट चैप्टर जो आपका जैव विविधता का संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन, उसको तो करवा ही देंगे। उसके बाद आप लोग को है सो जल्द शुरुआत किया जाएगा। इंग्लिश का सबसे पहला एग्जाम है तो इंग्लिश को आप टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश का वीडियो अब है सो ज़्यादा जाएगा। उसके बाद है सो आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल भी जा रहा है। हिंदी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी पूरा हम कवर करवा ही दिए हैं। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, समझे। और जो आज हमने प्रश्न किया है उसको प्रिय विद्यार्थी आप ऐसो जवाब देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो।